हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक वेक्टर्स इन आरएन। तो शुरू करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स हमारे पास, सपोज वी आर काउंटिंग नेचुरल नंबर अप टू 5, दैट इज 1 2 3 4 5। नाउ लेट w इज अ सिंबल टू डिनोट द नंबर विद ए पर्टिकुलर सबस्क्रिप्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, WI रिप्रेजेंट द ith नेचुरल नंबर. First 5 natural number can be symbolized as W1, W2, W3, W4, W5. When we put the symbol in a row as below, W equal to W1, W2, W3, W4, W5. It is called a linear arrangement of vector. आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं लीनियर। अब हमारे पास जो Rn में वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर इज कॉल्ड n tuple if there is n numbers of in it. For example, V12 is a 2 tuple, W equal to 1 0 minus 2 1 is a 4 tuple. स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? द नंबर ऑफ स्केलर के इन अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय के यू एंड ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग के इन ईच कंपोनेंट ऑफ यू। इफ यू इक्वल टू U1 U2 U3 UN देन, तो हमारे पास के यू जब के मल्टीप्लाई करेंगे के यू, तो के इन सारे वेक्टर के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। के U1 के U2 के UN। और दी मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, जो यू का वो ये है नॉर्म ऑफ यू इक्वल टू अंडर रूट U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के यू इज इक्वल टू द kth टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि kth टाइम्स हो जाएगा कि बाहर निकल आएगा। नोट लेट यू बी ए वेक्टर एंड क्यू इज अ न्यू वेक्टर आफ्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यू, देन द डायरेक्शन ऑफ क्यू इज अ सेम ऑफ k ग्रेटर देन 0 एंड विल बी अपोजिट इफ k इज लेस देन 0। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे पास ये। और कॉलम वेक्टर हमारे पास क्या कहलाता है? मस्ट ऑफ टाइम वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन अ कॉलम व्हेन ए वेक्टर इज रिटन बाय वर्टिकल लाइन, दिस इज अ कॉलम। या हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट ए कॉलम वेक्टर ऑफ हॉरिजॉन्टलिटी, इट इज अ रिप्रेजेंट ए वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर कॉलम वेक्टर। Linear combination of vector, let u1 u1 are vectors in Rn and alpha1 alpha2 are m scalars, then the vector addition of alpha1 u1 alpha2 u1 dot dot alpha m un represent as alpha1 u1 plus alpha2 u2 plus alpha m um equal to u is called the linear combination of vector u1 u2 un. फॉर एग्जाम्पल u हमारे पास जी है, इसको b है, तो हम जो ये जो b वाली जो कंडीशन है हमको 2u+3v, ठीक है, हमने जैसे एक मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया। तो दिस इज वेक्टर इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। और जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, यू एंड बी आर टू वेक्टर्स इन आर एन, यू इक्वल टू u1 u2 u1 एंड बी इक्वल टू b1 b2 bn, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट्स ऑफ u एंड v इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ui vi, दैट इज u इंटू वी डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास क्या होता है? u1 का b1 के साथ प्लस u2 का b2 के साथ प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस का un का bn के साथ, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पास बहन u इंटू वी इज जीरो, देन u एंड वी सेट टू परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर हम पास u एंड टू v दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो जी प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है। u परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास v के, और हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है u इज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, u एंड v ऑर्थोगोनल। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल u इक्वल टू 1 2 -1, v इक्वल टू 2 -1 0, w इक्वल टू 2 2 -1। जब u इंटू v करते हैं तो हमारे पास ये जीरो हो गया, तो u हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया v के, और हमारे पास जो और ऑर्थोगोनल हो गया ईच अदर के। और u इंटू डब्ल्यू हम नॉट जीरो, u v इंटू डब्ल्यू नॉट जीरो, तो u एंड v ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और नोट होता है, अगर u इंटू v है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा v इंटू यू के, फॉर u कॉमा v बिलोंग्स टू हमारे पास जो फील्ड होता है। अब u b प्लस यू इक्वल टू यू बी प्लस यू डब्ल्यू, फॉर u कॉमा b डब्ल्यू, u इंटू यू गोज टू जीरो इफ एंड ओनली यू इक्वल टू जीरो, यू इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास लेंथ ऑफ अ वेक्टर होता है, द नॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ अ वेक्टर यू इज डिनोटेड बाई नॉर्म ऑफ यू एंड डिफाइंड ए नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ यू इंटू यू। अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ यू होता है अंडर रूट यू इंटू यू, यू इक्वल टू यू वन यू टू डॉट डॉट यू वन, नॉर्म ऑफ यू इक्वल टू अंडर रूट यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू डॉट स्क्वायर यू टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यू वन स्क्वायर। इन ईच टर्म स्क्वायर रूट इज अ स्क्वायर, यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस सिंपलाइज यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट यू वन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हो गया नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर नॉर्म ऑफ यू हमारे पास जीरो होगा तो ईच यू वाई इज गोज टू जीरो, इम्प्लाई यू इज गोज टू जीरो। और द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर सिंपली द डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन।
यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर यू इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर इफ नॉर्म ऑफ यू, उसका जो नॉर्म है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। सो इफ अ वेक्टर इज नॉट अ यूनिट वेक्टर देन वी कैन मेक इट एज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ यू। दी टू नॉर्मलाइज वेक्टर यू डिवाइडेड बाई दी नॉर्म। अगर हमारे पास कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू कर देते हैं, उसको हम भाई यूनिट वेक्टर बन जाता है। जैसे ही हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ है वो 1 नहीं आ गई, तो हमारे पास नॉर्म ऑफ यू 1 + 4 प्लस ये हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√6 है यू, तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अभी इसका अंडर रूट करेंगे नॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर का, तो हमारे 1/6 दिस इज ए 4, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। और distant an angle between two vector, let u and v are two vector in Rn, then the distance between u and v denoted by duv and defined by duv, norm of u minus v। डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, तो u माइनस बी को नॉर्म का, तो अंडर रूट u माइनस बी वन u1 माइनस बी वन का होल स्क्वायर प्लस u2 माइनस b2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट प्लस का u1 माइनस bn का होल स्क्वायर, तो du इक्वल टू dvu हमारे पास ये सिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल यू इक्वल टू बी, तो इसके जो लेंथ होती है हमारे पास 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, दिस इज √3 और दिस इज अ लेंथ होगी। तो हमारे पास दी एंगल बिटवीन, हमारे पास जो एंगल होता है हमारे पास क्या होता है दोनों वेक्टर के बीच, cos थीटा इक्वल टू यू इंटू बी अपॉन नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ बी। तो बाद यू इंटू बी गोज टू 0, cos थीटा गोज टू थीटा इक्वल टू 90 0। अगर हमारा थीटा 90 0 हो गया तो हमारे पास यू परपेंडिकुलर हो गया बी के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यू इंटू बी 0 हो गया, तो नॉर्म ऑफ यू √2 नॉर्म ऑफ बी 1 होगा, तो इंटू बी गोज टू 0 cos थीटा इज 0, तो हैंस वेक्टर 1, 0 एंड 0 के बाद ऑर्थोगोनल। हमको प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर यू onto और नॉन जीरो वेक्टर यू इज डिफाइंड एज डिनोटेड बाई प्रोजेक्शन यू ऑन यू इंटू बी, यू इंटू बी अपॉन बी इंटू यू, बी इंटू बी इंटू यू, यू इंटू बी अपॉन नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर इंटू बी। बी नो दैट यू इंटू बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ बी cos थीटा, नॉर्म ऑफ यू cos थीटा इक्वल टू यू इंटू बी अपॉन नॉर्म ऑफ बी। इफ फ्रॉम फिगर इट इज अ क्लियर दैट प्रोजेक्शन ऑफ यू बी इज द शोन ऑफ ओ ए। ये हमारे पास नॉर्म ऑफ यू cos थीटा हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ यू इंटू बी डायरेक्शन है, तो यू इंटू बी अपॉन नॉर्म ऑफ यू, बी अपॉन नॉर्म ऑफ यू, यू इंटू बी नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इंटू बी, प्रोजेक्शन ऑफ यू इंटू बी अपॉन नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर बी। फॉर एग्जाम्पल यू और बी दिया है, तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ यू इंटू बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ यू इंटू बी है यू इंटू बी अपॉन नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर बी, तो 1 + 0 - 2 हो गया, हमारे पास यू इंटू बी कर देंगे और इसका जो स्क्वायर कर देंगे हमारे पास नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 1 0 0 1 हो गया, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हो गया, तो हमारे पास -1 हुआ, तो दिस इज आंसर हो। और जो चार्ज लेमा होती है हमारे पास क्या होती है, फॉर एनी वेक्टर यू इंटू बी बिलोंग्स टू आर एन नॉर्म मॉडुलस यू इंटू बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ बी। म्यूनिकोस की इंटीग्रलिटी क्या होती है, फॉर एनी वेक्टर यू कमा बी बिलोंग्स टू आर एन नॉर्म ऑफ यू प्लस बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ बी। अब हमारे पास दूसरा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।